जब हुजूर की विलादत का वक्त आया ना, सैयद आमीना कहती हैं कि हमारे घर में ना अंधेरा था, चिराग भी नहीं था और कोई औरत भी नहीं थी। मेरे दिल में ख्याल आया, आज अब्दुल्ला होते ना तो आज हमारे घर में अंधेरा नहीं होता, उजाला ही उजाला होता, कम से कम चिराग में तेल तो होता। और दूसरी बात ये रुला रही थी, काश अब्दुल्ला होते, आज मैं अकेली नहीं होती, मक्के की औरतें मेरे पास होती, मेरी हौसला अफजाई के लिए होती। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, आज मेरे घर में चांद निकलने वाला है। ये ख्याल रुला ही रहा था, क्या देखा कि घर में दीवारें रोशन हो जाती है। जब घर की दीवारें रोशन हुई, मुड़ के देखा, क्या देखती है ना कि आपके सर के करीब एक हसीनो महजबीन खातून खड़ी है। कहा, उससे पूछा कौन है तू? कहा, मैं जन्नत की हूरों की मलका हूं। कहा, क्यों आई है? कि रब ने मुझे तेरी खिदमत के लिए जमीन पे उतार दिया। ये मेरे नबी की विलादत की घड़ियों की चंद बातें। कहती कि वो अल्लाह ने ना मुझे भेज दिया है। फिर कहती फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवारें फटी, फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें आई। मैंने देखा उनके कद खजूरों जैसे लंबे, चेहरे चांद जैसे रोशन। मैंने कहा, कौन हो तुम, कहाँ के रहने वाली हो? एक ने कहा, मुझे हव्वा कहा जाता है। दूसरी ने कहा, मैं इस्माइल की अम्मी हाजरा हूँ। तीसरी ने कहा, मैं आसिया हूँ। एक रिवायत में यह भी बताया जाता है कि हजरत मरियम का नाम लिया था कि मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। ये सारी चीजें बताई जाती हैं। कहा, क्यों आई हो? हलीमा तेरी, आमिना तेरी दाई बन के हम आए हुए हैं, तेरी दाया बन के आती है। कहती फिर विलादत का वक्त आया है। जैसी विलादत का वक्त आया, कहती फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला है। जब नूर जलवागर हो गया, कहती कि जार किसी माँ की हसरत होती है कि देखो मेरा बच्चा कैसा है। और फिर मेरा लाल तो ऐसा था कि उसके आने से पहले बरकतें नजर आती थी, आने से पहले रहमतें नजर आती थी। मुझे ज्यादा ख्वाहिश थी कि अपने बच्चे को देखूं है कैसा। कहती लम्मा नजर तू काना मखूलन मखसूलन मदगूनन मखतूरन मकसूरन वातरन काना साजिदा। कहती जब लाल को देखा, मेरा बेटा आम बच्चों की तरह नहीं था, आंखों पे नजर पड़ी तो क्या देखती हूँ, रब ने महबूब की आंखों में सुरमा लगा के नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, जश्न मीलादुन नबी, जश्न मीलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। कहती जब मैंने आंखों को देखा, आंखों में सुरमा लगा हुआ है। आगे कहती मदहूनन, बालों में तेल लगा हुआ है। अगली बात कही, कहती मगसूलन, मेरा लाल जब आया ना तो गुस्ल करके जलवागर हो रहा है। मखतूनन, खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। मकसूरन, नाफ कटा हुआ है। अगली बात कहती है मुअत्तरन, खुशबू ऐसी थी कि पैदा मेरे घर में हो रहा है। मक्के की गलियां महकती जा रही हैं। और बड़ी बात ये बताई, आते की मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया था। मैंने होठ लगा के सुने तो वो कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमीले कादरी तरफे और उन्होंने कहा था रब्बे हबली उम्मती। कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। अब सुन्नी कहता है, सुन्नी ने कहा था मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु। मेरे सरकार जलवागर, जब सरकार जलवागर हुए हैं, सरकार जब जलवागर हो रहे हैं, सरकार जलवागर हुए, हर तरफ बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है, नेमत ही नेमत है, नेमत ही नेमत है, सारी बातें कर रहे हैं। लोग निकल के सुबह सुबह आ गए, कह रहे अरे ताज्जुब हो गया। कहा मेरे घर में सूखा पेड़ खड़ा था, आज हरा हो गया है। दूसरे ने कहा मेरे घर में ऊँटनी थी, दूध नहीं दे रही थी, सारे बर्तन भर गए। तीसरे ने कहा कि मेरा बाग देख के आया हूँ, एक पत्ता नहीं था, आज सारी खजूरें पकी हुई लगी हुई हैं। ये कैसी बरकतें हैं, कहाँ से हो रही है? अभी ये बातें हो रही थी, इतने में एक बंदा दौड़ करके आया। उसने कहा बंद करो बातें, जो मैं देख करके आ रहा हूँ वो ताज्जुब तुम्हारी बातों से ज्यादा पैदा कर देगा। कहा क्या देख के आ रहे हो? कहा मैंने अभी मक्के के सरदार को अब्दुल मुत्तलिब को हरम में आते हुए देखा है, उनकी गोद में कोई चांद जैसा लाल है। मैं गैरत में था, जब हरम में कदम रखा ऐसा लग रहा था जैसे काबा जगह छोड़ गया हो और पढ़ने लग गया हो। कहा मैं देख करके हैरत में था, समझ नहीं पाया कि अब्दुल मुत्तलिब काबे जा रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ
जा रखा है तो हम क्यों ना कहें जो बरेली के इमाम ने कहा है जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन बबों की लताफत पे लाखों सलाम। और बढ़ के बात कर लो और डंके की चोट पे कहो हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और सुन्नियों अकीदे अच्छे बना लो और शान से जियो, शान से मरो, ताकि जनाजे उठे तो ये कहते हुए जाओ लगद में उसके रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम के राखे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग। रात हुजूर की महफिल सजी थी, आका अपना करम लुटा रखे थे, हम उनके नाम पे आवाजें लुटा के आ गए। क्या बात है यार, सांप है कि शेर है भाई? बैठ जाओ लल्ला, आ जाओ आ जाओ बाबू आ जाओ। एक आदमी काफी है भाई। हाँ ये बताओ, सांप डर के भागा कि आप भागे थे? क्या कहते, वाह वाह वाह। अरे भैया सांप भागा था, हो गया काम। अरे कमेटी वाले सब संभाल लेंगे, आप बोलो खाली सुभान अल्लाह। बात बोले, कैमरे वाले भी मुसलमान है ना, और नबी तुम्हारे भी अल्लाह के बंदो, तुम भी सुभान अल्लाह बोल लिया करो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इन्हें डबल बोलना चाहिए, फ्री में जलसा भी सुन रहे हैं और काम भी चल रहा है। वाह वाह वाह, बोलना चाहिए ना आपको। वाह वाह, बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। हाँ मैं नबी के अम्मी की बात करूं, चलूं आगे? गला बैठ जाना चाहिए आज। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? इंशाल्लाह हाँ बैठ जाना चाहिए। और चच्चा भी अगर बैठ जाए तो बड़ा अच्छा हो। अब सब सारे चच्चा को ही देखेंगे। इधर देखो इधर देखो, मैं क्या बात अर्ज कर रहा था। मेरे नबी के वालिद भी बेमिसाल और वालिदा भी बेमिसाल है। नबी के वालिद का जिक्र पहले की किताबों में, और नबी की वालिदा सुभान अल्लाह। ये उस दौर की बात है कि जब बेटियां बोझ लगती थी लोगों को और बेटियां कत्ल कर दी जाती थी। उस दौर में एक घर में एक बच्ची पैदा हुई थी, जिस बच्ची का रंग बड़ा काला था। गुलाम ने आके खबर दी, मालिक बच्ची आई है बहुत काली, चेहरा देखोगे? उसने कहा कि हमारे मुआशरे में खूबसूरत बेटियों का चेहरा नहीं देखा जाता, तू इसका चेहरा क्यों दिखाएगा? उसने कहा जा ले जा और उसे ले जाके कहीं कत्ल कर दे। उसने बच्ची को लिया गुलाम ने और जंगल में ले जाके ना लेटा के तलवार निकाली ताकि सर काटे। आवाज आई जालिम कत्ल न कर, तलवार रुक गई। इसने सोचा ये कौन रोक रहा है, देखा कोई नहीं था। फिर इसने सोचा शायद ये मेरे कान बच गए होंगे। इसने फिर तलवार उठाई, फिर यही आवाज। तीसरी बार जब इसने तलवार उठाई ना, आवाज आई अगर बोझ लगती है तो छोड़ के चला जा, हम अपने कर्म से इसे पाल के दिखा देंगे। अब इसने समझा शायद ये बच्ची बरकतों वाली है। इसने इस बच्ची को गोद ले लिया, गुलाम ले गया घर जाके पाली। जब ये पाली इसने, और जब ये शूर की दहलीज पे पहुंची, अल्लाह ने बड़ा करम किया कि इसको किताबों का इल्म अता फरमा दिया। और इतना इल्म इसको दिया गया कि ये अपने दौर की सबसे बड़ी काहिना बन गई। काहिना मीन्स ये लोगों की हाथ की लकीरें देख के बता दी थी कि कल इसके साथ क्या होने वाला है। इतना इल्म इसके पास हो गया। अब जब इसकी शोहरतों का सूरज शबाब पे था, तब मेरे नबी की अम्मी का बचपना था। इस बात पे बोलना था सुभान अल्लाह। क्या था? बचपना था। ये जिस शहर से गुजरती ऐलान हो जाता सौदा आ रही है, जिसे भी अपने कल के बारे में पूछना है वो आके खड़ा हो जाए। जहां जाके खड़ी होती ना, वहां लोगों की भीड़ लग जाती। लोग आते हाथ दिखाते, अपनी अपनी लकीरें दिखाते, ये बताती तेरे साथ ये होना है, तेरे साथ ये होना है। इत्तेफाक से एक बार इसका गुजर मेरे नबी की अम्मी के मदीने से होने लगता है। ऐलान हुआ मदीने में, किसी ने आवाज लगाई लोगों सौदा आ रही है। जिसे अपनी तकदीर के बारे में पता करना है वो चौक में आ जाए और अपना हाथ दिखा दे। बच्चे बूढ़े जवान सारे जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। जैसी सौदा आती है लोगों की लाइन
लाइन लग जाती है, कोई अपना हाथ दिखा के कहता है मेरे साथ क्या बनेगा, वो लकीर देख के बताती है तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है। जब सारे हाथ दिखा रहे थे उसी आलम उसी असना के अंदर मेरे नबी की प्यारी अम्मी सैयदा आमीना दूर खड़े होकर के इस तमाशे को देख रही है। किसी ने हजरत आमीना का हाथ पकड़ा, उम्र शरीफ 6 या 7 बरस है, और पकड़ के कहा था आमीना तुम अपना हाथ क्यों नहीं दिखा देती हो। तो हजरत आमीना ने कहा था कि हम तकदीर के लिए लकीरों पे भरोसा नहीं करते, हम अपने परवरदिगार पे भरोसा करते हैं, हमें लकीरें दिखाने की जरूरत नहीं है। उस खातून ने कहा था आमीना तुझे तो जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। क्या किस बात की जरूरत है कि हमने देखा है बेटियां तो मदीने में बहुत है लेकिन कोई तेरे जैसी नहीं है। हमने तुझे कभी हंसते नहीं देखा, कभी लगबात करते नहीं देखा, कभी तुझे आवारा बच्चियों के साथ उठते बैठते नहीं देखा। आमीना तू सबसे जुदा लगती है, सबसे निराली है, पता ये करना है कि आखिर तू है कौन। ये कह के हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद जब सौदा के सामने लाके हजरत आमीना का हाथ किया गया है, वो सौदा जो लकीरें देखते की बोलने लगती थी, हाथ देख के पते बता देती थी, जैसी हजरत आमीना का हाथ देखा है अब माथे पे पसीना आ जाता है, जबान पे ताला लग जाता है, कुछ बोल नहीं पा रही है। लोगों ने कहा था सौदा क्या हो गया है, पता इसके नसीब में क्या लिखा है। अब सौदा कुछ नहीं बोलती है। किसी ने कहा था क्या तेरा इल्म काम छोड़ गया है या तेरी नजर काम नहीं कर रही है। तब सौदा ने कहा था चुप हो जाओ, जो मैं देख रही हूँ वो यकीन के लायक नहीं है। क्या तू क्या देख रही है कि इसकी लकीरें बता रही है, या तो ये खुद नबी बन के आई है या इसकी गोद में नबियों का इमाम आने वाला है। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी की अम्मी है, इन्हें इन कुत्तों ने कहा माज़अल्लाह ये जहन्नमी है। चलूं आगे। यही हजरत आमीना का निकाह होता हजरत अब्दुल्ला से। किससे? हजरत अब्दुल्ला से। बहुत सारे लोग बैठे, अल्लाह करे सारे अमीर हो जाएं, कह दो आमीन। अल्लाह इतना अमीर कर दे कि बंदा खुद भी हज करके आए और एक गरीब को अपने साथ भी लेके जाए, है ना, खुद भी मदीना देखे और एक कमजोर को भी हुजूर का मदीना दिखा दे, है ना। तो अल्लाह करे सबको ऐसी दौलत मिले जो दौलत रब को भी पसंद हो और रब के महबूब को भी पसंद हो। अमीर होना बड़ी बात नहीं है, दौलत उस्माने गनी वाली हो ये बड़ी बात होती है, ये सबको नहीं मिलती है तवज्जो। चलूं आगे। आसान नहीं था। नबी के वालिद मक्के में पैदा हुए, वालिदा कहाँ? मदीने शरीफ में। कहाँ? मदीने शरीफ। मैं नबी की अम्मी का जिक्र रोज इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे नबी की अम्मी के वो जुमले आज भी याद हैं जो विसाल के वक्त उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा के कहा था, मैं दुनिया से जा रही हूँ लेकिन उम्मे ऐमन मेरा जिक्र क़यामत तक होता रहेगा। तो उम्मे ऐमन ने कहा था सैयदा हर चीज को जब मिट जाना है और सारी खत्म हो जाने तो फिर तुम्हारा जिक्र क्यों क़यामत तक रहेगा। तो हजरत आमीना ने कहा था ऐसा बेटा छोड़ के जा रही हूँ कि लोग जब जब इसकी बातें करेंगे मुझ आमीना का भी तज़किरा करते रहेंगे। ये किसने? नबी की अम्मी ने बात कही थी, इसलिए मैं सैयद आमीना का जिक्र जरूर करता हूँ, चाहे थोड़ा ही करूंगा जरूर, ताकि जहां गुंबद खजरा से दुआएं आए नबी की अम्मी के मजार से भी दुआएं आने लग जाएं। और याद रखिएगा मेरी माँ का जिक्र कोई करे, तारीफ करे, मुझे खुशी होगी। कारी जाकिर इस्माइली की अम्मी के लिए कोई अच्छी बात कहे, इन्हें खुशी होगी। मैंने सैयदा आमीना का जिक्र छेड़ा है, गुंबद खजरा से हुजूर की दुआएं आने लग जाएंगी। सबको अपनी माँ प्यारी है, मेरे नबी को अपनी माँ बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है मेरे नबी की अम्मी। तवज्जो है ना। आमीना जैसा कोई शरीफ खातून पूरे मदीने में थी ही नहीं, और अब्दुल्ला जैसा शरीफ कोई मक्के में नहीं था। और बड़ी बात ये, अब्दुल्ला को मक्के का यूसुफ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यूसुफ कहा जाता था, इतने हसीन थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने टेंशन में थे, बेटा इतना अच्छा है तो फिर जोड़ की बेटी कहां से ला। एक दिन हरम शरीफ में लेटे, आंख लगी, ख्वाब में अल्लाह के खलील आ गए और आके कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब रिश्ते के लिए परेशान हो ना? कहा हाँ। कहा परेशानी खत्म हो गई। कहा कैसे? कहा सुबह उठना, मदीने जाना, वहाब बिन अब्द मनाफ के दरवाजे जाना और अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए उनकी बेटी आमीना का हाथ मांग लेना। ये कौन कह रहा है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। मैं तफसील से बात नहीं कर रहा हूं, बस सोच मैं बता रहा हूं। गए, सुबह उठे,
इधर मेरे नबी के नाना, बेटी सो रही है आमीना, बाप तो बाप होता है ना, बेटी सोई हुई है, चेहरा देखते देखते रोने लग गए। बीवी ने कहा सरताज क्यों रोए? कहा बेटी है, जवान हो गई है, इतनी नेक है, सोच रहा हूं अरब में इसके लिए लड़का कहां से लाऊंगा। बीवी ने तसल्ली दी। हजरत वहाब बिन अब्द मन्नाफ रोते रहे। रोए सुबह उठी है, जैसी सुबह उठे दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। कौन है दरवाजे पे? कहा खानदान बनु हाशिम का सरदार आया हुआ है। कौन? का अब्दुल मुत्तलिब। इतना सुना माथे पे पसीना आ गया, जबकि वहाब बिन अब्द मन्नाफ भी सरदार हैं और मेरे नबी के दादा भी सरदार हैं, लेकिन फर्क इतना है वहाब बिन अब्द मन्नाफ छोटे सरदार हैं और मेरे नबी के दादा बड़े सरदार हैं। और सिर्फ सरदार नहीं, काबे के मुतवल्ली भी है मेरे नबी के दादा। अल्लाह अकबर ये जाकर के खड़े हुए, वहाब बिन अब्द मन्नाफ के माथे पे पसीना है, काबे का मुतवल्ली आज मेरे दरवाजे पे कैसे आ गया है? दौड़ के दरवाजा खोला है। कहा कैसे आए हो? का मुलाकात के लिए आए हैं। दरवाजा खुला, 3 दिन तक मेहमान नवाजी हुई। जब 3 दिन पूरे हो गए अरब के दस्तूर के मुताबिक, आपने कहा कि अब जाना चाहते हैं। का शौक से जा सकते हैं। का एक बात के लिए आए थे, अगर कहो तो कह दे। का क्या बात है? अब जरा सुनो बेटो वालों, अपने बेटों पे घमंड ना करना, इतराना नहीं, किसी की बेटी को पैर की जूती ना समझना, किसी को जलील ना करना। आते बेटी का रिश्ता कैसे मांगा जाता है? काबे का मुतवल्ली है, मक्के का सरदार है, खानदान हाशिम का सबसे ताकतवर मर्द खड़ा है। अब जब बात रिश्ता मांगने की आई है, अपनी चादर की झोली बनाई है और बना के कहा था वहाब बिन अब्द मन्नाफ अपनी बेटी हमारी झोली में डाल के हमारी इज्जत में 4 चांद लगा दो। जैसी इतनी बात कही है, वहाब बिन अब्द मन्नाफ कभी हंसते हैं कभी रोते हैं और कहते हैं सुनो अब्दुल मुत्तलिब, आमीना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है और आखिरी सांस तक आमीना तुम्हारी रहेगी। ये बात किसने कही? वहाब बिन अब्द मन्नाफ ने। मेरे नबी के नाना ने ये बात कही, मेरे नबी के नाना ने। मैं उन कुत्तों से पूछना चाहता हूं जो बेटी वालों की जूतियां तोड़वा देते हैं, तब जाके किसी बेटी के रिश्ते को हाँ करते हैं। जब बेटी वाला जलील हो जाता है तब जाके कहते ठीक है, देखते हैं, चलाते हैं आगे। खुदा का वास्ता है, बेटियों के रिश्ते आंखें दिखा के नहीं मांगे जाते, झोली फैला के मांगे जाते हैं। हाँ, कैसे मांगे जाते हैं? झोली फैला के मांगे जाते हैं। बड़े हो तो छोटे हो जाया करो, इसलिए कि बेटे नेमत होते हैं, बेटी खुदा की रहमत हुआ करती है और रहमतें झोली में ली जाती हैं, जूतियों में नहीं ली जाती है। हाँ, झोली फैला के कहा बताओ ना, कह रहा है, कहा हमने कह दिया आमीना कल भी तुम्हारी, आज भी तुम्हारी और कल भी तुम्हारी रहेगी। का पूछोगे नहीं बेटा कैसा है मेरा? पूछोगे नहीं करता क्या? का क्या जरूरत है? का कोई भी जब बेटी देता है ना तो कुंडली खंगालता है, लड़के का हुनर कैसा है, कर्म क्या है, क्या क्या करता है। का नहीं है जरूरत इसकी। कहा क्यों? का बात यह है कि जो खलीलुल्लाह तुम्हारे ख्वाब में आए थे ना, वही खलीलुल्लाह मेरे ख्वाब में भी आए थे। वाह वाह वाह, खलीलुल्लाह तुम्हारे ख्वाब में आए थे, वही खलील मेरे ख्वाब में भी आए थे। मुझसे भी कहा था परेशान ना हो, अल्लाह ने तेरी आमीना के लिए मक्के में अब्दुल्ला को पैदा कर दिया। ये मेरे नबी की वालिदा का रिश्ता हो रहा है। और सोचो रिश्ते जितने बड़े होते हैं ना, कराने वाले उतने ही बड़े होते हैं। अब बता अब्दुल्ला की शान क्या है, जिसका रिश्ता कराने ना नबियों का दादा आया हुआ है। तवज्जो है? चलूं आगे थोड़ा सा, अभी वक्त है ना, है ना जी। चलूं थोड़ा सा, रिश्ता हो गया, निकाह हो गया, रुखसती के बाद ना आ गए, आने के बाद बैठे हुए, फिर देखे मोहब्बतें कैसे कायम होती हैं। आ गए, सामने बैठे हुए, हजरत आमीना ने देखा, जैसी चेहरा देखा ना हजरत अब्दुल्ला का, हजरत आमीना कहती हैं अब्दुल्ला मैं बड़े नसीब वाली हूँ। कहा क्यों? का तेरे जैसा शोहर मेरे नसीब में है। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूँ कि तेरे जैसी दुल्हन अल्लाह ने मुझे अता फरमा दी। ये बातें हो रही है। 2 महीने का अरसा गुजरा था, अब्दुल्ला कहने लगे आमिना मैं जा रहा हूँ। कहा किधर? कहा किधर? मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा ना, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जरा सुन लीजिए, वो कमेटी वाले कुछ कह रहे हैं, वैसे बता दें मुझे, तवज्जो है ना। कहा मैं 2 महीने गुजरे ना, कहने लगे मैं जा रहा हूँ। हजरत आमिना कहती है अब्दुल्ला भी तो जी भर के देखा ही नहीं है, 2 महीने साथ के गुजरे, आप जुदाई की बातें कर रहे हैं। कहा आमिना जरूरत है इसलिए परदेश जा रहा हूँ। रुखसती हुई, चले गए, वक्त गुजरा। अब जब चले गए ना आप रुखसत सफर जब आपने तय किया, तिजारत के लिए गए, तो पता होता है ना कि कब तक काफिला वापस आ रहा है। पहले खबरें आ जाती थी फला दिन का काफिला आ जाएगा। जिस दिन हजरत अब्दुल्ला का काफिला पलटने वाला था ना, उस दिन हजरत आमीना ने पूरा घर सजाया। होता है ना, बाप बाहर से आए, बेटियां पूरा घर साफ करती है,
चादरें बिछाती हैं, आपने देखा होगा, खाना अच्छे से अच्छा तैयार, मेरे अब्बू आ रहे हैं, मेरा भाई आ रहा है, ये बेटियां और बहनों के तरीके होते हैं, घर सजाती हैं। हजरत आमिना ने घर साफ किया, दोपहर हो गई, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमिना बेटी खाना नहीं खाना है। अब्बा आज अब्दुल्ला आ रहे हैं, वादा करके गए थे आऊंगा तो तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा। अब्बा वो आ जाएंगे ना मैं फिर रोटी खाती हूँ, मैं फिर रोटी खाती हूँ। ये कह के ना अपने घर के काम में लग गई। शाम होने लग गई तो हजरत आमिना ने कहा अपने ससुर से, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, जाओ पता करो ना अब्दुल्ला क्यों नहीं आए। तो आप निकले, हरम में आए, कोई दौड़ता हुआ आया और आके उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब जो खबर लेके आया हूँ शायद बर्दाश्त न कर सको। कहा क्या बात है। कहा वो जो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है ना अब्दुल्ला, वो वापस नहीं आएगा। ये खबर सुनी ना, मेरे नबी के दादा ने कमर पकड़ी और जमीन पे बैठ गए, क्योंकि जिस तरह हजरत याकूब को हजरत यूसुफ प्यारे थे ना, इसी तरह हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला सबसे प्यारे थे। बैठ गए जमीन। हजरत अब्दुल्ला की खबर सुनी मौत की, लेकिन खुद को तो संभाल लिया। एक ख्याल रह रह के सताता था, आमिना जो सुबह से तैयारी कर रही है उस तक ये खबर कैसे पहुंचाऊं, आमिना से कैसे कहूंगा अब्दुल्ला नहीं वहां, अब वो नहीं आना। फिर ख्याल आया चलना अब्दुल मुत्तलिब कौन बताएगा। आप उठे, उठ करके आए हैं, जैसे अपने दरवाजे पे आए हैं, आमिना ने बाप दादा की आहट सुनी है ना, दौड़ के आ जाती हैं। वालिद के ससुर की आहट सुनी, दौड़ करके आई, कहा अब्बा क्या हुआ मेरे अब्दुल्ला का। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू आ गए। कहा बेटी अब अब्दुल्ला को नहीं आना है, अब नहीं आना है, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरे नबी की अम्मी ने इतना सुना है, अपने शिकम पे हाथ रखा, जमीन पे बैठी और तड़प के कहती मेरे मालिक ये कौन सा दिन दिखाया है, अभी मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा तक नहीं देखा, दुनिया में आने से पहले लावारिस हो गया है। गैब से आवाज आई आमिना सुना बगा, परेशान ना हो, तू जिसे लावारिस कह रखी है हमने इसको कायनात का वारिस बनाने का फैसला किया। अल्लाह अकबर, ये बात आ रही है कि हमने इसको कायनात का वारिस बनाने का फैसला किया। मेरे नबी के दादा का इंतकाल, वालिद का इंतकाल हो गया, 2 महीने का अरसा गुजरा, वक्त गुजरता गया, बातें करने को बहुत है। मेरे नबी माँ के शिकम में जलवागर हुए। जब माँ के शिकम में जलवागर हुए ना, सैयदा आमिना कहती हैं लोगो मेरा लाल जब मेरे शिकम में आया ना तो मेरे दिन भी संवरने लगे, मेरे रूप भी निखरने लग गए थे। एक एक बात पे ना एक घंटे बात हो सकती है, लेकिन नहीं, उधर नहीं, बस चंद बातें जरूरी। हुजूर की विलादत का वक्त आया। जब हुजूर की विलादत का वक्त आया ना, सैयदा आमिना कहती हैं कि हमारे घर में ना अंधेरा था, चिराग भी नहीं था और कोई औरत भी नहीं थी। मेरे दिल में ख्याल आया आज अब्दुल्ला होते ना तो आज हमारे घर में अंधेरा नहीं होता, उजाला ही उजाला होता, कम से कम चिराग में तेल तो होता। और दूसरी बात ये रुला रही थी, काश अब्दुल्ला होते आज मैं अकेली नहीं होती, मक्के की औरतें मेरे पास होती, मेरी हौसला अफजाई के लिए होती। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, आज मेरे घर में चांद निकलने वाला है। ये ख्याल रुला ही रहा था, क्या देखा कि घर में दीवारें रोशन हो जाती हैं। जब घर की दीवारें रोशन हुई, मुड़ के देखा, क्या देखती है ना कि आपके सर के करीब एक हसीनो महजबीन खातून खड़ी है। कहा उससे पूछा कौन है तू। कहा मैं जन्नत की हूरों की मलका हूँ। कहा क्यों आई है। कि रब ने मुझे तेरी खिदमत के लिए जमीन पे उतार दिया। ये मेरे नबी की विलादत की घड़ियों की चंद बातें। कहती कि वो अल्लाह ने ना मुझे भेज दिया है। फिर कहती फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवारें फटी, फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें आई। मैंने देखा उनके कद खजूरों जैसे लंबे, चेहरे चांद जैसे रोशन। मैंने कहा कौन हो तुम, कहाँ के रहने वाली हो। एक ने कहा मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा मैं इस्माइल की अम्मी हाजरा हूँ, तीसरी ने कहा मैं आसिया हूँ। एक रिवायत में यह भी बताया जाता है कि हजरत मरियम का नाम लिया था कि मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। ये सारी चीजें बताई जाती हैं। कहा क्यों आई हो। हलीमा तेरी आमिना तेरी दाई बन के हम आए हुए हैं, तेरी दाया बन के आती है। कहती फिर विलादत का वक्त आया है। जैसी विलादत का वक्त आया कहती फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला है। जब नूर जलवागर हो गया कहती कि जार किसी माँ की हसरत होती है कि देखो मेरा बच्चा कैसा है। और फिर मेरा लाल तो ऐसा था कि उसके आने से पहले बरकतें नजर आती थी, आने से पहले रहमतें नजर आती थी। मुझे ज्यादा ख्वाहिश थी कि अपने बच्चे को देखूं है कैसा। कहती लम्मा नजर तू काना मखूलन मगसूलन मदगूनन मखतूरन मकसूरन वातरन काना साजिदा। कहती जब लाल को देखा मेरा बेटा आम बच्चों की तरह नहीं था, आंखों पे नजर पड़ी तो क्या देखती हूँ, रब ने महबूब की आंखों में सुरमा लगा के भेजा। मरहबा अहलन व सहलन मरहबा, नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मक्की
की आमद जश्न मीलादुन नबी, जश्न मीलादुन नबी। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी कहती जब मैंने आंखों को देखा आंखों में सुरमा लगा हुआ है, आगे कहती मदहूनन बालों में तेल लगा हुआ है। अगली बात कही कहती मगसूलन, मेरा लाल जब आया ना तो गुस्ल करके जलवागर हो रहा है। मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। मकसूरन नाफ कटा हुआ है। अगली बात कहती है मुअत्तरन, खुशबू ऐसी थी कि पैदा मेरे घर में हो रहा है। मक्के की गलियां महकती जा रही हैं। और बड़ी बात ये बताई आते कि मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया था। मैंने होठ लगा के सुने तो वो कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमीले कादरी तड़पे और उन्होंने कहा था रब्बे हबली उम्मती। कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। अब सुन्नी कहता है, सुन्नी ने कहा था मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु। मेरे सरकार जब सरकार जलवागर हुए हैं, सरकार जब जलवागर हो रहे हैं, सरकार जलवागर हुए, हर तरफ बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है, नेमत ही नेमत है, नेमत ही नेमत है। सारी बातें कर रहे हैं। लोग निकल के सुबह सुबह आ गए, कह रहे अरे ताज्जुब हो गया। कहा मेरे घर में सूखा पेड़ खड़ा था आज हरा हो गया है। दूसरे ने कहा मेरे घर में ऊँटनी थी दूध नहीं दे रही थी सारे बर्तन भर गए। तीसरे ने कहा कि मेरा बाग देख के आया हूँ, एक पत्ता नहीं था आज सारी खजूरें पकी हुई लगी हुई हैं। ये कैसी बरकतें हैं, कहाँ से हो रही है। अभी ये बातें हो रही थी, इतने में एक बंदा दौड़ करके आया। उसने कहा बंद करो बातें, जो मैं देख करके आ रहा हूँ वो ताज्जुब तुम्हारी बातों से ज्यादा पैदा कर देगा। कहा क्या देख के आ रहे हो। कहा मैंने अभी मक्के के सरदार को अब्दुल मुत्तलिब को हरम में आते हुए देखा है। उनकी गोद में कोई चांद जैसा लाल है। मैं हैरत में था, जब हरम में कदम रखा ऐसा लग रहा था जैसे काबा जगह छोड़ गया हो और पढ़ने लग गया हो। कहा मैं देख करके हैरत में था, समझ नहीं पाया कि अब्दुल मुत्तलिब काबे जा रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। तो हम क्यों ना कहें जो बरेली के इमाम ने कहा है जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन बबों की लताफत पे लाखों सलाम। और बढ़ के बात कर लो और डंके की चोट पे कहो हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और सुन्नियों अकीदे अच्छे बना लो और शान से जियो, शान से मरो ताकि जनाजे उठे तो ये कहते हुए जाओ लगद में उसके रुखे से का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम के राखे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बात याद रखिएगा, घर अपना नहीं सजाना है, पड़ोस का भी ख्याल रखना है। लंगर बांटना है ना तो अपनों को बाद में देना है, परायों को पहले देना। जुलूस निकालना है ना रास्ते में साइड से चलना है। डीजे बीजे गीजे तमाशे खत्म अगर करना है ना तो ये करना है हमें कि हम कोशिश करें गर्दन झुका के एक साइड से चलें ताकि पता चल जाए इनका नबी कितनी अजमतों वाला है। 1450 साल हो गए लेकिन आज भी पैगाम सुन्नियों के दिलों में जिंदा है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। और हाँ बेटियां अभी मुझे बात याद आ गई, मैं कहूंगा जरूर, एक भी बच्ची कोई जुलूस में दिखाई ना दे जाए। दिखाई नहीं देनी चाहिए किसी की बेटी भी जुलूस में। बेटियों को सबसे ज्यादा 12वीं की खुशी मनानी चाहिए, लेकिन जुलूस में आके नहीं, मुसल्ला बिछा के दुरूद पढ़ के नबी पे सलाम पढ़ के और मुस्तफ़ा जान रहमत का शुक्रिया अदा करके उनको जुलूस की खुशी मनानी है। कोई बच्ची जुलूस में नहीं आनी चाहिए। खुद फैसला करो, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। क्या है? कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? मस्जिद है। मस्जिद में औरत नमाज पढ़ने आती है? जुमा पढ़ने, ईद पढ़ने नहीं आती है ना? इबादत सबसे बड़ी नमाज, सबसे अच्छी जगह मस्जिद। अब अंदाजा लगा अगर औरत को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है नमाज के लिए तो जुलूस में जाने की इजाजत शरीयत कैसे दे सकती है ना? इसलिए आपसे गुजारिश है खुदा के वास्ते बच्चियों को पर्दे की तलकीन करें, अपनी बेटियों की हिफाजत करें। वक्त होगा तो इंशाल्लाह कभी फिर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हजरात बहुत अच्छी, मैं गुजारिश करूंगा 10 मिनट का वक्त और 10 मिनट रुक जाइए आप लोग, जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहे 10 मिनट, उसके बाद आप अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, मैं आपको इजाज़त दूंगा, कोई मसला नहीं है। हजरात बहुत अच्छी गुफ्तगू मुफ्ती साहब की आपने सुनी है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस ज़ात को सलामत रखे। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने समात की, अल्लाह उस पर हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। आप लोग आमीन कह दीजिए। हाँ, ये अजमत रजा जो आलमी शोहरतों के मालिक हैं, भागलपुर से इनका ताल्लुक है। सूबे बिहार आप समझते हैं, बिहार में एक शहर है जिसका नाम भागल